जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 क्लास 9th का करेंगे और इसमें पूरा क्वेश्चन करेंगे। दो क्वेश्चन है आपके 5.2 में, दोनों क्वेश्चन करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पीछे हमारे पीछे लिखा हुआ है। देखिए क्या कहता है कि आप यूक्लिड की अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह आसानी से समझी जा सके। हमें लगता है कुछ गलती है। क्या आप यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड साहब ने पांचवी अभिधारणा में क्या कहा था। आपने अगर पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैं आपको बताया था कि यूक्लिड साहब ने पांचवी अभिधारणा में बताया था कि यदि दो रेखा है इस प्रकार से और इस पर एक तिरछी रेखा आकर के गिरती है, तब इसके अंतः कोणों का योग यदि 180 डिग्री से कम है, यदि 180 डिग्री से कम है, तब यह आगे चलकर प्रतिच्छेदित कब समझी जा सके। तो देखिए, जब दो सरल रेखा, एक सरल रेखा आपका ये है, दूसरा ये है, सरल रेखा तीसरी रेखा गिरती है। अब ये तीसरी रेखा जैसे ही गिरी, जिस तरफ अंतः कोणों का योग अक्ष है, इधर अगर 180 डिग्री से कम हुआ तो आगे चलकर के इधर प्रतिच्छेदित करेगी। यदि नहीं भैया, इधर प्रतिच्छेदित 180 डिग्री से कम होगा, दोनों कोणों का योग दो समकोण से कम होगा, इधर जाके प्रतिच्छेदित करेगी। चलिए, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री से कम हो तो उस तरफ रेखा प्रतिच्छेदित करती है। हो गया सुस्पष्ट। आइए 2 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कर रहा है। क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखा का अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, पांचवी अभिधारणा था क्या? पांचवी अभिधारणा यही था ना कि जब दो रेखा के ऊपर एक तीसरी रेखा इस प्रकार गिरती है कि यदि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री से कम होगा तो आगे चलकर प्रतिच्छेदित होगा। नहीं भैया, 180 डिग्री के बराबर है, नहीं कम है नहीं ज्यादा है। देखिए, अगर ये यहाँ दोनों समकोण है, 90-90 का है, अगर दोनों 180 का है, दो समकोण है 180 का है, फिर इसको यहाँ देखते हैं तो फिर दोनों कोणों का योग जो हुआ 180 का हुआ। फिर यहाँ अगर देखते हैं तो दोनों कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 हुआ। अब हर जगह 180 हो रहा है तो कभी कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो आप बताइए समांतर होगा कि नहीं होगा। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा था, क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं का अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? तो बिल्कुल होता है नहीं। यदि कोई ये रेखा L है, ये M है, LM, ये PQ और ये AB रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है, तो हर बिंदु पर 180 डिग्री दोनों कोणों का योग हो रहा है, तो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। अतः कौन सी रेखा होगी? समांतर रेखा होगी। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। इसी को लिखना है। देखिए लिखते हैं, आप नीचे फिगर बना लीजिए इसको इस प्रकार से और यहाँ लिख दीजिए दोनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री है। ये L रेखा, ये M रेखा है, ये P है, ये Q है और यहाँ A है, यहाँ B है, ये रेखा है हमारा, ठीक ना। अब आप लिख दीजिए कि यदि क्या पांचवी अभिधारणा समांतर रेखा को अस्तित्व का औचित्य निर्धारित करता है? बिल्कुल करता है। हाँ करता है। काहे करता है? यदि दो रेखा LM और PQ पर कोई रेखा AB इस प्रकार गिरती है कि इस प्रकार गिरती है कि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो
यह कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं होगा, प्रतिच्छेदित नहीं करती है, अतः यह समान, अच्छा प्रतिच्छेदित नहीं करेगा तो क्या होगा, समांतर होगा, अतः यह समांतर रेखा का निर्धारित करता है। हो गया आंसर। क्या, कितना आसान था। हमने 5.2 कंप्लीट कर लिया। आज के लिए इतना ही। आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ बने रहें।